ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मोलेक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार चयन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उदयाभासी की चर्चा करने के बाद यहाँ पंडित टोडरमल जी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा करते हैं। ऐसा जीव जिसको सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उसका जो चिंतन है वो इस प्रकार का है कि उसको सम्यक दर्शन जरूर होगा। इतना है कि क्यों सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हुए हैं हम लोग, क्यों हम लोग इतना सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, इस पंचम काल में अगर कुछ हो सकता है तो सम्यक दर्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन हो जाएगा, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव भी हो जाएगा इस पंचम काल में, इतना है। लेकिन मोक्ष नहीं है, शायद सम्यक्त्व नहीं है। शायद सम्यक्त्व के लिए आपको केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, सानिध्य चाहिए, तब शायद सम्यक दर्शन होगा। हमें यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है कि आपके पास क्या क्या होना जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए। तो नौकरी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी तैयारी, केवल उसकी बात चल रही है। नौकरी मिले नहीं मिले वो उन पर छोड़ दो, उनका निर्णय। ऐसे ही सम्यक दर्शन मिले नहीं मिले काल लब्धि भवितव्यता पे छोड़ दो, हमें करना नहीं है ना। इतना है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस? मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हो। संगी पंचेंद्रिय सभी आ गए इतनी लाइन में, ठीक है। मोह मंद हुआ और तत्व विचार में उद्यमी हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन जिसकी अपन ने बहुत चर्चा की है। मोह मंद हुआ और तत्व विचार में उद्यमी हुआ। जब तक ये तत्व विचार में उद्यमी नहीं है, मतलब मोह तीव्र है इसका। समस्त संसार के कार्यों में लगा है, मतलब मोह तीव्र है इसका। जब तक शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है, तब तक मोह तीव्र है इसका। और मोह मंद हो तो तत्व विचार में उद्यमी हो। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप बाहर की क्रियाओं में लगे हैं, मतलब मोह तीव्र है हमारा। धार्मिक आयोजन में भी अगर हम लौकिक प्रयोजन साधते हैं तो मोह तीव्र है हमारा। कहीं भी आप लगाते रहना, पूरे जीवन में लगाते रहना, हर जगह लगाते रहना। धार्मिक आयोजन में लौकिक प्रयोजन कैसे सस्ता है सामान्य जीवों के लिए? कैसे सस्ता होगा बताओ? बहुत अच्छा गाते हो, सबको सुनाना है, भक्ति करनी है ना, अपने लिए नहीं करनी, सबको सुनाना है, इसलिए लौकिक प्रयोजन साधना हो जाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है। तप करना, व्रत आदि करना, लौकिक प्रयोजन साधना होता है कई चीज़ों में। लेकिन जो इस समस्त सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक कार्यों से विरक्त होता है, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है। समझ में? सम्यक दर्शन के लिए भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। बिना भेद विज्ञान के सम्यक दर्शन होता नहीं है। भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा ये किलकीचन है, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किलकीचन। सोचो, वेद विज्ञान से ही आज तक सभी सिद्ध हुए हैं और वेद विज्ञान से ही सिद्ध हो रहे हैं, वेद विज्ञान से ही सिद्ध होंगे। इसके बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
यदि आपको सम्यक दर्शन चाहिए तो अंतर में भेद विज्ञान होना जरूरी है, बिना उसके सम्यक दर्शन होना नहीं, हो ही नहीं सकता। मोह मंद हुआ और तत्व विचार में उद्यमी हुआ, बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र का हुआ, देवगुरु धर्म का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ मिल गया। ठीक है, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, ग्रहण करने की बुद्धि भी हमारे पास है। ये ग्रहण करने की बुद्धि कल मैंने बताया था ना, कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव यहाँ बैठा हो, त्रियंचों को छोड़ दो, अभी मनुष्य गति, कोई भी मनुष्य गति का संगी पंचेंद्रिय जीव, भोले से भोला प्राणी यहाँ बैठा हो, ऐसा नहीं कि उसको जिनवाणी की बात समझ में नहीं आए। 1 घंटे के प्रवचन में भले एक लाइन समझ में आए, लेकिन आएगी जरूर। अब देखो, और 1 घंटे के प्रवचन में से श्रोता में अगर 100 लोग बैठे ना, तो उस 1 घंटे के प्रवचन में 100 लोगों को अलग अलग बात अच्छी लगती है, पता है, अलग अलग बात पकड़ में आती है। कोई किसी बात को प्रयोजनभूत समझ लेता है अपने लिए, कोई किसी बात को। सोचो, 1 घंटे के प्रयोजन में ये ग्रहण करने की बुद्धि ऐसी होती है। ये जीव का तत्समय के परिणाम, ये भिन्न भिन्न परिणाम, भिन्न भिन्न प्रकार का उदय, भिन्न भिन्न प्रकार का बंध, ऐसा होता है। क्लियर है? अब अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के, निज पर के और अपने को हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये जो लाइन ना, ऐसा विचार किया, ये विचार किया सबसे महत्वपूर्ण है। बिना विचार के कोई काम नहीं है जैन दर्शन। बिना विचारे तो हम भोजन तक नहीं बनाते, बिना विचारे हम जल भी नहीं पीते, बिना विचारे यहाँ कोई काम नहीं होता। सोच समझ कर विचार पूर्वक काम करो। कई बार होता है संसार में बिना विचारे उनकी प्रशंसा भी कर दी जाती है, आज्ञाकारी बोलते हैं ना, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मतलब क्या? जो कह दिया सो कर लिया, अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी। जहाँ अपनी बुद्धि हम किराए पर रख देते हैं उसको बोलते हैं बिना विचारे काम करना। क्यों अपनी बुद्धि को हम थकाएं, प्रयोग करें? तो जो कह दिया वो कर दिया, इसको कहते हैं बिना विचारे काम करना। एक लड़का था, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट मतलब समझे, किताबी इंटेलिजेंट, खूब अच्छे से नंबर आएंगे, बढ़िया 100 में से 95 से ऊपर ही आ रहे हैं हर क्लास में नंबर, ऐसा इंटेलिजेंट लड़का। और उसके मामा ने उसको बोला, बेटा 12 दरी पे जाना, ग्वालियर की बात, 12 दरी पे जाना, मेडिकल की दुकान से ये दवाई लेकर के आ जाना। उन्होंने नाम बता दिया मेडिकल स्टोर का, ये वाली मेडिकल स्टोर की दुकान है ना वहाँ पे, वहाँ से ये दवाई लेकर के आ जाना। वो गया, उस मेडिकल वाले से पूछा, भाई साहब ये दवाई दे दो, उसने कहा नहीं है, वो वापस आ गया घर। इतनी दूर, जबकि बगल में 3 मेडिकल और थे समझ में आया, लेकिन अपनी बुद्धि क्यों चलाए। अब जब वो घर गया, उसने अपने मामा से कहा कि मामा आपने जो दुकान पे दवाई गई थी वो मिली नहीं। अरे तो बगल में पूछ लेता, आपने कही नहीं थी आपने क्या कही थी कि वो जो मेडिकल की दुकान है उससे ये दवाई लेकर के आ जाओ, तुमने कही नहीं बगल में पूछने को, मैं नहीं लाया, अब दोबारा जाना पड़ेगा। बताओ, समझ में आई बात? मतलब ये है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना जब जब ऐसे काम होते हैं कई बार। लेकिन यहाँ जैन दर्शन कहता है लौकिक और धार्मिक प्रत्येक कार्य में अपना विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया विवेक पूर्वक ही होती है, विवेक पूर्वक। कोई भी क्रिया, कोई कह रहे अरे ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कर लो भाई, ऐसा करने से क्या लाभ है? पहला प्रश्न, मैं जो ये कर रहा हूँ इससे क्या लाभ है? लाभ है कि नहीं? विचार, बिना विवेक के, बिना विचार के व्यक्ति सदैव ठगाता है संसार में, दुखी होता है, ठगाता है और दुखी होता है संसार में। शांति जी भाई सब जयपुर, उन्होंने एक बात कही थी प्रशिक्षण शिविर के दौरान अपने प्रवचन में कि भाई उनके पास 4 तरह के लोग आते हैं कान भरने के लिए हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं कान भरने के लिए। मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, ये जो बात आप मुझे बता रहे हो, इस बात से क्या मेरा फ़ायदा है? इस बात से क्या आपका फ़ायदा है? क्या इस बात से किसी तीसरे व्यक्ति का फ़ायदा है? अगर नहीं है तो काय को परेशान हो रहे हो समझ में आ रहा है? तो ये क्यों? अब ये विवेक लगाया उन्होंने। और यहाँ संसार में कई जीव ऐसे होते हैं अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं।
सुनी सुनाई बातें मान ली और जगत में ठगाते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे क्या, प्रत्येक इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। बात केवल विचार की है, विचार की बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप दर्शन करते हैं तो दर्शन करने में विचार का प्रयोग है, बताओ कि नहीं, हाथ जोड़ के चलें, विचार विचार। कई लोग हैं अभी भी ऐसे हैं जो दर्शन की विधि को ही फॉलो कर रहे हैं, बस विचार का मतलब नहीं है। मतलब गए मंदिर में, वो सामने जो बोर्ड लगा रहता है ना, जल फल आठो शुचि सार ताको अर्घ करो, जा करके सीधे आए उस बोर्ड पे नजर, जल फल आठो शुचि सार ताको अर्घ करो, ये अर्घ चढ़ाया और 3 परिक्रमा लगाई, ढोक दिया और चले। भगवान को एक नज़र देखा तक नहीं ठीक से। हाँ, श्री जी को ठीक से देखा नहीं, निहारा नहीं, दर्शन ही नहीं हुए, तो कहते हैं हमारे दर्शन हो गए। ये बिना विचार के। विचार आप कम से कम जिनेंद्र भगवान को देख करके, उनकी मुद्रा को देख करके मन में थोड़े भाव तो उत्पन्न होने दो। हाँ, जिनेंद्र भगवान के प्रति थोड़ा देर मन में थोड़े भाव उत्पन्न हो, तब जा करके वो पूजा भक्ति है। जरूरी नहीं है आप किताब लेकर के बैठो और पूरा अष्टद्रव्य और फलाना ठिकाना, इसका नाम पूजा नहीं है, इसका नाम भक्ति नहीं है। तो खाली विधि बना दी गई है, परंपरा बना दी गई है और चल रही है। मतलब कभी किसी ने शुरू किया होगा ये पूजा है, ये विधि है, परंपरा है, क्या है? परंपरा ही तो है। कभी किसी ने ये तरीका शुरू किया होगा अपने लिए, उसको देख देख के 4 लोग 4 से 8, 8 से 12 और चल गए, और हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, लेकिन सत्य यही है। मूल बात ये कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि इस परंपरा का पूजा भक्ति आरती से कोई संबंध है, क्योंकि पूजा भक्ति आरती तो भगवान का गुणगान है बस, और कुछ नहीं। भगवान का गुणानुवाद करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, आप तो ऐसे ही भगवान के सामने बैठ जाओ और बोलो, बस काम हो जाएगा। कल मैंने भक्ति गाई थी ना, मैंने बोला था कौन नूर में कई बार शाम को मैं ऐसे ही भगवान के पास बैठ जाता हूँ और जो मन में आए बोलता रहता हूँ। जो मन में आता है भगवान को देख देख करके बोलता रहता हूँ, और अपने आप भक्ति की रचना भी हो जाती है। कभी गद्य में बोलता हूँ और कभी अपने आप जो मन में धुन आ जाए उसी में कुछ भी बोलने लगता हूँ। वीतरागी प्रभु है तुमको नमन, तेरे जैसा बनूं में मेरा है ये मन। वीतरागी प्रभु, बस भगवान को निहारो और अंदर के भाव निकलने दो बाहर। हम इतना समय ही नहीं देना चाहते। किताब में जो उनसे किताब में से पढ़ के सुना देंगे, अपन क्यों मेहनत करें। तेरे जैसे ही मोह को त्यागूंगा मैं, तेरे जैसे ही घर को भी छोड़ूंगा मैं, तेरे जैसे ही वनों में जाऊंगा मैं, तेरे जैसे ही ध्यान लगाऊंगा मैं। वीतरागी प्रभु है तुमको नमन, तेरे जैसा बनूं में मेरा है मन। इसके आगे बाकी देखिए, एक विकार को छोड़ने की पूरी बात है उसमें भक्ति का। जो मन में आया भाव अंदर से निकलने तो थोड़ा भगवान के सामने, तब आनंद आएगा आपको। दर्शन में, पूजन में, भक्ति में, सब में तब आनंद आता है। ऐसे पढ़ के सुनाने में आनंद नहीं आता। प्रतिक्रमण करते ना हम, सामायिक प्रतिक्रमण, वो क्या है सामायिक? सबके लिए विचार चाहिए। ऐसा विचार, ये विचार, ऐसा विचार कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, ये विचार कब आएगा बताओ? विचार होगा तो आएगा, कैसे आ जाएगा? सुनने पढ़ने से कुछ नहीं होता, विचार आना बहुत जरूरी है। विचार की बहुत बड़ी बात है। आपको सामायिक कर लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे, सबको ऐसा लगता है वो सामायिक पाठ पढ़ने का नाम सामायिक है। समता भाव की कोई खबर ही नहीं है। अंदर में समतामय परिणाम हो, सर्व जीवों को अगर आप एक देख सकते हो तो आप सामायिक कर सकते हो, नहीं तो पढ़ के सुना दो, उसका कोई मतलब। यदि आपके मन में छोटे बड़े की भावना है, अमीर गरीब की भावना है, हाँ, ज्ञान अज्ञान, ये सारी भावनाएं क्षयोक्षम ज्ञान के आधार से, ये थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे तो इनको थोड़ा ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए,
ये थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो इनको थोड़ा कम मिलना चाहिए। यदि इस तरह की भावनाएं आपके मन में जन्म ले रही हैं तो निश्चित रूप से आप भले रोज 3 बार दिन में सामायिक पाठ पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं है। प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में, ये लाइनें अंदर से ये हमारे आचरण में नहीं आए तब तक सामायिक है ही नहीं है बात समझ में। इसलिए कह रहा विचार जरूरी है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। सुना दो पढ़ के खूब 2-2, 3-3 घंटा, उसमें क्या है? उनको तो मालूम ही वही, वो तो सर्वज्ञ भगवान है ना, उन्हें क्या जरूरत, उन्हें तो पता है। जब हम सर्वज्ञ भगवान को ये दुनिया भर की बातें सुनाते हैं और समझते हैं काम हो गया, तो हम अपने आप के साथ छल करते हैं। छल कर रहे हैं अपने साथ हम, और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए अंदर से परिणाम आना चाहिए। एक बार मुझे तो किसी पाठशाला से पूछा गया था कि भैया बच्चों को प्रतिक्रमण सामायिक के बारे में बताना है तो कैसे बताएं। मैंने कहा बिल्कुल मत सोचो कि ये उनको रटा दें या पढ़ा दें लाइनें, नहीं, उनको बिल्कुल उनकी भाषा में ही सिखाओ। कैसे बच्चों को कैसे प्रतिक्रमण सामायिक, शाम को बैठ जाओ और दिन भर की बात याद करो। आज मैंने उस बच्चे को परेशान किया था जो आगे बैठा था स्कूल में, गलत बात है, मैं उसके लिए क्षमा भाव रखता हूँ और अब से मैं उसे परेशान नहीं करूँ। ये सामायिक प्रतिक्रमण इस तरह से होता है, जो दिन में हमारे दिन भर में जो घटना घटी है उस सोच करके विचार करो, आज मुझसे ये गलती हुई है और ये गलती मेरे जीवन में दोबारा नहीं होना चाहिए। ये भाव तो आए अंदर में। आज मैंने टीचर से झूठ बोला था, होमवर्क नहीं किया और बहाना बना दिया कि लाइट नहीं थी घर पे। ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओ मैंने भैया से झगड़ा किया, ओ मम्मी ने मुझे डांटा तो मैं गुस्सा हो गया था, ये अच्छी बात नहीं है। ये बातें बच्चों को थोड़ा सिखा दे, इसका नाम सामायिक प्रतिक्रमण। हमारे क्या बताओ, पूरा आप पाठ पढ़ लो, उसमें यही सब बातें हैं। वो मैं देख के नहीं चल रहा था सड़क पे, बातें करते करते जा रहा था। हो सकता है चींटियाँ मर गई, हो सकता है कई चींटियों की लाइन जा रही हो रेल की तरह, ऐसी जाती ना चींटियों की लाइन रेल की तरह। हो सकता है मेरा पैर उन पर पड़ गया हो, कल से मैं देख कर चलूँगा। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं, और है क्या। मैं अपने वचनों में ऐसे शब्दों का चयन करूँगा कि किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, सदैव ऐसी भावनाएं मन में भाव। और क्या है, ये तो विचार है, क्या ये सामान्य सामायिक प्रतिक्रमण संबंधी विचार ये है, और है क्या। अब रट लो पूरा, जब आप पढ़ोगे सामायिक पाठ रटोगे तो ये व्यावहारिक बात है। तो और निश्चय से तो मैं परद्रव्य से रहित चैतन्य परमात्मा हूँ, यही सामायिक है। समस्त आत्मा परमात्मा है, द्रव्य दृष्टि से यही सामायिक है, और है क्या, ये तो समता भाव है। मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, ऐसा समता भाव। सब अपने अपने में परिपूर्ण है, किसी को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका नाम सामायिक है। बताओ बिल्डिंग बनाने में रेत को सीमेंट की आवश्यकता नहीं है, सीमेंट को रेत की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने में। बताओ ये समता भाव है, और कुछ नहीं है। बताओ ये सामायिक है, ठीक है। ऐसा विचार, ये देव गुरु धर्मादि के विषय में इस तरह से विचार होना चाहिए। हर क्रिया में हमारे इस तरह से विचार होना चाहिए। पानी पीते समय, भोजन करते समय, आज शाम को तो उत्तम तप के विषय में बात करेंगे, इच्छा शक्ति के विषय में भी बात करेंगे। हमको हमारी इच्छा शक्ति के कारण हम कितने परेशान हैं, पूरी बात होगी। अपने को हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये लगना चाहिए। अब ये सब जब हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचार करते मुझे तो पता ही नहीं था, तब ऐसा मन में आता है मुझे तो ये मालूम ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी है, ये पता चलना चाहिए। चारों अनुयोगों से ये बातें समझ में आती है, चारों अनुयोगों में परिणाम निर्मल होते हैं। ये अध्ययन चाहिए, चारों अनुयोग का अध्ययन चाहिए। बताओ अभी कोई कहेगा नहीं, देखो करणानुयोग तो अप्रयोजनभूत है ना, बढ़े कि नहीं बढ़े। तो आपको क्या लगता है वो आचार्य क्या थे? आचार्य अपना मेहनत बेकार कर रहे थे वहाँ पे बैठे बैठे जंगल में ताड़ पत्रों पर, अप्रयोजनभूत है। तो भूल में मत रहना, चारों अनुयोग प्रयोजनभूत हैं। ये बात पक्की है कि तत्व विचार तो प्रयोजनभूत तत्व का नाम है। ये बात पक्की है कि प्रायोग की लब्धि में जो विचार चलता है वो प्रयोजनभूत तत्व का चलता है, कर्णानुयोग आदि का नहीं चलता।
लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कर्णानियों की कोई लाइन पढ़ने के बाद आपके जीवन में तत्व विचार शुरू हो जाए, भेद विज्ञान संबंधी बात शुरू हो जाए। अरे ये तो शास्त्र है। बिजली चमकती देख के वैराग्य हो जाता है, और क्या कहो आप, किसी भी चीज़ को देख करके, किसी घटना को देख करके। अब आप देखो, टीवी देख के वैराग्य हो सकता है कि नहीं हो सकता? मूवी देखते हुए वैराग्य हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। हम लोग तो दोष दे देते ना, भाई टीवी बहुत बेकार चीज़ है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुरंत दोष दे देते हैं हमारी चीज़ को। पर द्रव्य पे आरोप लगाना हमारा पुरानी आदत है राधिकाल की। जब हम किसी गलत दिशा में जाते हैं तो आरोप सीधा दूसरे पे डालना है हमें। अपनी तो कोई गलती है ही नहीं, हम तो भोले, हम तो एकदम भोले हैं। हमारा क्या है, सारा दोष सामने वाले का। अरे मूवी देख के वैराग्य हो सकता है। उदाहरण, नीलांजना का नृत्य देख करके ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। अब बताओ, आपके यहाँ होता है सच काम? आज के समय में अगर वो चल रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, छी कितने गंदे लोग हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आज के समय में ये चल रहा हो कि बहुत सारे लोग बैठे हो और एक महिला का नृत्य चल रहा हो, लोग मदिरा पान कर रहे हो, तो ऐसा दृश्य आप देखो तो क्या कहोगे? असभ्य लोग हैं। भैया हमारी दृष्टि बाहर की क्रियाओं को देखने में इतनी उलझी हुई है कि हमें अंदर में देखने की फुर्सत नहीं है। और ऐसे कई जीव होते हैं बाहर में इतना गलत से गलत कार्य चल रहा हो उनके जीवन में, और जब काल लब्धि भवितव्यता आई, एक निमित्त मिला और देखो कैसे इधर से उधर। कीचक, कीचक कौन है? जिसने द्रौपदी पर नजर डाली थी, दृष्टि डाली थी, बुरी दृष्टि डाली थी, कुदृष्टि डाली थी, वो कीचक। वेश बदल के भीम गया था उसे मारने के लिए, और कीचक को किस प्रकार वैराग्य हुआ आप देखो। पाप रूप भाव को में कैसे वैराग्य होते हैं आप देखो। कहाँ एक स्त्री के प्रति दुर्भाव और कहाँ वैराग्य भाव, समय नहीं लगा। और ऐसा वैराग्य भाव, मुनि दीक्षा ली और आत्म कल्याण सीधा। और देशभूषण कुलभूषण, कितने उदाहरण। ये प्रतिमान योग वालों में दृढ़ता, प्रतिमान योग हमारे तत्व विचार को दृढ़ करने में बहुत बड़ा सहायक है। प्रतिमान योग हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने में बहुत बड़ा सहायक है। पढ़ते रहना चाहिए ये कहानियाँ, बड़ा आनंद आता है इनको पढ़ते समय। मैंने बहुत आनंद लिया है। जब मैं कोटा में नया नया गया था ना, तब इतनी सब बातें तो पता ही नहीं थी, और जैन धर्म की किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, तो जो समझ में आए वही पढ़ो। जो अपने खैरागढ़ से निकली है ना, 23 पार्ट हैं जैन धर्म की कहानियाँ, सबसे पहले मैंने वो पढ़े, फिर 24 तीर्थंकर पुराण, फिर लोग वो जो बोधि समाधि निधान वगैरह। हाँ हाँ, नहीं बहुत ही अच्छी, तो बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत मेहनत की है। हरि भाई जी सोनगढ़ बहुत मेहनत की है उन्होंने, और वो कहानियाँ पढ़ने से समझ में आता है। छोटे छोटे बच्चों को वो कहानियों का सार हम समझा सकते हैं। हम देख रहे पाठशालाओं में भी एक एक कहानी भी यदि बच्चों को सिखाएं और उसकी शिक्षा का सार बताएं तो बच्चों को भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, प्रथमान योग हमारी श्रद्धा को दृढ़ करता है। देशभूषण कुलभूषण, छोटी बहन निकली, बताओ, उसके प्रति मोहित हो गए थे दोनों मोहित हो गए थे। झगड़ा हो गया था दोनों भाइयों में, जरा जरा सी बात पे झगड़ा हो जाता है। बताओ, आज के समय में हम देखें, अगर पुराने समय को और आज के समय को हम बुद्धि अगर विचार करें अपनी, तो ऐसा लगता है हमें, क्या यार दो भाई जरा सी बात पे लड़ गए हैं। लगता है कि नहीं लगता? कई बार भरत और बाहुबली के युद्ध के विषय में विचार आता है तो क्या लगता है, तो कोई बात नहीं यार, जरा सी बात पे लड़ गए। ये सब भली होनार होती है, मतलब भवितव्यता है, जो होना है वो होकर ही रहता है, कुछ नहीं है। जिस समय काल होना होता है ना, बुद्धि उसी अनुसार हो जाती है। बताओ, मति के अनुसार गति होती है कि गति के अनुसार मति होती है? हाँ, मति के अनुसार गति नहीं होती, गति के अनुसार मति हो जाती है। जैसी आपकी गति होनी हो वैसे परिणाम होने लगते हैं, वैसी मति होने लगती है, और वैसे उसी प्रकार के कार्य होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कोई ऐसा जीव पूरे जीवन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य होते हैं, और अगर गति खराब होती हो तो मति निमित्त वैसे ही मिलते हैं। सेठ जी के साथ भी तो यही हुआ था। सेठानी का क्या दोष था बताओ? सेठानी का क्या दोष था?
सेठ जी के साथ यही हुआ था, क्योंकि गति उनकी मेंढक थी, तो निश्चित रूप से मति में पानी आना था और कुछ नहीं। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु सिद्धांत है। ये सिद्धांत पढ़ने से हम निर्भर हो जाते हैं। अरे कैसे निर्भर हो जाते हैं? अब हमें चिंता नहीं है किसी गति की, क्योंकि मेरी गति फिक्स है। अब बताओ, मैं अपनी गति को बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता? मैं आपसे पूछता हूँ सभी से, बताओ कौन सा पुरुषार्थ करके आप अपनी आने वाली गति को बदल सकते हो? बताओ, बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? हमारे हाथ में है कि नरक जाने वाले हैं कि स्वर्ग जाने वाले हैं, कौन से नरक में जाएंगे, कौन से स्वर्ग में जाएंगे, त्रियंची गति में से कौन सा जीव बनेंगे? बताओ किसके हाथ में है? हमारे पास चॉइस ही नहीं है चीज़। इसलिए बस तत्व विचार करो और कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक हो, जो परिणाम होते हैं उस अनुसार स्वयं बंद होता है, उदय में आता है। कोई अपनी गति बदल सकता? कुछ भी कर लो, हाँ बताओ क्या करें? अपने आप मति वैसी हो जाती है। महर्षि के टाइम पे इतने सारे दिग्गज लोग थे वहाँ, एक से बढ़कर एक। किसी में ताकत होती तो महर्षि की गति बदल के दिखाते, लेकिन ताकत नहीं है किसी में। द्वारिका 12 वर्ष का समय, आप सोचो 12 वर्ष का समय है, और कृष्ण और बलराम, नारायण और बलभद्र जैसे लोग, हजारों हाथियों का बल जिनकी भुजाओं में है, उनसे रथ नहीं खींच पा रहा। बताओ, माता पिता को नहीं खींच पा रहे, और प्लानिंग, और देखो 12 वर्ष का समय है, प्लानिंग कर रहे लगातार, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और हम लोगों को लगता है यार एक दिन और होता ना तो काम और अच्छा हो सकता था। सोचो थोड़ा सा इस बारे में। जब हमें लगता है ना समय कम था, थोड़ा समय और मिल जाता ना तो और अच्छा काम हो सकता था। ये अज्ञान है, ये भूल है भाई साहब। होना ही नहीं था, वही हुआ है जो होना था। आप सोचते रहो, विचार करते रहो। बताओ, आपको कोई कार्यक्रम करना है, आपके पास बहुत कम समय है, सूचना ही कम समय में मिली है। अब हम पे थोड़ा और टाइम होता ना भैया, तो हम और अच्छी व्यवस्था करते, एक से बढ़कर एक व्यवस्था कर लेते हैं। ये सब अज्ञान है, हमारी बातें हैं और कुछ नहीं है भाई। जो होना था वही हुआ है, आप कुछ कर सकते नहीं। सत्य ये है। इसलिए इन विकल्पों का त्याग कर दोगे तो निर्भर हो जाओगे। और अगर ये सोचते रहोगे कि और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, मैं तो थोड़ा समझदार पुरुष हूँ ना, मैं तो और अच्छा कर सकता हूँ, ये भाव हमें दुखी करने वाला भाव है। इन भावों से हम दुखी होते हैं। समझ में आ रही है बात? एकदम सिंपल सी बातें हैं, हमारे दैनिक जीवन की बातें हैं कि हम कितना दुखी होते हैं। बताओ, थाली में रोटी आने वाली है या पराठा, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। सोचो आप, ये अपने आप हो रहा है सब। उस संबंधी कर्म का उदय, एक व्यक्ति की थाली में उसी समय रोटी आ रही है, सामने आमने सामने बैठे हैं, और एक व्यक्ति की थाली में उसी समय पराठा आ रहा है। ये पूर्व का जो परिणाम था, भिन्न भिन्न परिणाम से भिन्न भिन्न बंध और भिन्न भिन्न उदय है। अरे एक एक बाल के लिए कर्म का बंध और उदय है, एक एक बाल के लिए। किसी के बाल सफ़ेद है तो किसी के काले, उस संबंधी कर्म का उदय है। प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए, टाइम के लिए, सब चीज़ के लिए। सोचो आप, मैं कुछ कर सकता नहीं। इसलिए निर्भर होना बहुत ज़रूरी है भैया। आपसे कोई कुछ भी कहे, आप मस्त रहना। मैं ये कह रहा हूँ, दुखी मत होना जीवन में कभी भी। हम दुखी होते हैं, नया कर्म का बंद होता है। और हंसना भी मत जोर जोर से। ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। साम्य भाव धारण करो, ये कह रहे हैं, समता भाव धारण करो। अकबर बीरबल की वो छोटी सी स्टोरी है ना, छोटी सी कहानी। बीरबल कोई ऐसा वाक्य बताओ जिससे ना खुश हो ना गम हो, ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो। पार्टी चल रही थी बढ़िया, खुश थे सब लोग। ऐसा कोई वाक्य बताओ जिससे ना ज़्यादा हम खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो। तो उन्होंने कहा, यह समय चला जाएगा। एक लाइन बस, ये समय चला जाएगा। सोचा, खुशी होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है, अपने में मस्त रहो बस। कोई दुनिया में आपको सुखी दुखी करने वाला नहीं है, समर्थ नहीं है। हम खुद ही दुखी होते हैं, खुद ही सुखी होते हैं, और आरोप दूसरे पे। ये हमारी पुरानी आदत है, अनादिकालीन आदत है हमारी, दूसरों पे आरोप लगाने की। इसलिए समझ लेना भैया, आपकी किसी भी क्रिया या किसी भी विचार से, किसी भी कार्य से हो सकता है आपके सामने 100 लोगों में से 50 लोग आपके उसी विचार को अच्छा कहें, 50 लोग उसी बात को बुरा कहें। निर्णय किसको करना है? आपको। दुनिया को छोड़ देना दुनिया के हाल पर।
उनका काम है कहना, लोगों का काम है छोड़ देना उनको उन्हीं के हाल पे, आप अपने मस्त रहना। कुछ नहीं रखा भैया, अनादि काल से ऐसे पता नहीं कितने लोग हमें मिले और कितने लोगों ने हमें भटकाया है। रोज़ कोई नया व्यक्ति मिलता है और नई बात बता के चला जाता है, समझ में आया? और हमें किसी की बातों में आना नहीं है, इसलिए अपना निर्णय स्वयं करना है। इसलिए लिखा कि ऐसा विचार, ये विचार अपना काम है, विचार मन में होता है। कहाँ होता है ये विचार? मन में होता है। विकल्प कहाँ होते हैं? मन में होता है। और निर्णय कौन करता है? ज्ञान। निर्णय कौन करता है? शुद्ध ज्ञान। नहीं, विकल्प मन में हो रहे हैं और निर्णय ज्ञान करता है। ज्ञान का काम निर्णय करना है, जानना। ज्ञान का काम जानना है, निर्णय करना है। और ये जो ज्ञान का काम केवल जानना ही है। ये जो ये है या ये है, ये जो जाना ना, ये सही है ये गलत है, ये जानना हुआ, ये किस में हुआ? ये तो ज्ञान में हुआ। ज्ञान में हुआ। और जो विकल्प उठ रहे हैं तरह तरह के, ये कहाँ उठ रहे हैं? नहीं, ज्ञान माने वो शुद्ध ज्ञान ही है, शुद्ध ज्ञान ही आएगा। वो ज्ञान की पर्याय उसी को बोलेंगे, समझ में आया? वो शुद्ध ज्ञान है। और ये जो विकल्प उठते हैं इसको मन में, ऐसा ही है। अभी देखो, मूल बात तो ये है कि ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ऐसा है। समझ में आया? मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। मैं भ्रम से भूलकर मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ अनादि काल से। किससे भूलकर? भ्रम से। और भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय है भ्रम को दूर करना। ये भ्रम है बहुत बड़ा। मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ। एक इंद्रिय जीव से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक, इन सभी में ये भ्रम पाया जाता है। ये सभी प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं। और उदाहरण सबको पता ही है, प्रसिद्ध उदाहरण प्राप्त पर्याय की तन्मयता के विषय में, सेठ जी वाला 7 दिन बाद टॉयलेट में कीड़ा डालेंगे, मार देना, और वो अंदर घुस रहा था बार बार। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। आपको देखकर लगता होगा ओह ये बंदर कितना भूखा है। हमारे यहाँ पौंडूर में बहुत बंदर है और लगेगा देख करके ये बंदर भूखा है, इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं, भूख से बहुत परेशान होते हैं। डॉग वगैरह जो जीव हैं, इनके जीवन में और है ही क्या? इनको कोई दिखाना थोड़ी ना है। एक बार पेट भरने के बाद आप एक्स्ट्रा रखोगे, छोड़ के चले जाएंगे। उन्हें इकट्ठा करने का भाव भी नहीं आता। तो हम ज़्यादा समझदार हैं उनसे। हम संगी पंचेंद्रिय ना, हम थोड़े ज़्यादा समझदार हैं। गधे को भी इकट्ठा करने का भाव नहीं आता। उस गधे के सामने आप भर करके घास रख दो, जितनी भूख होगी उतनी खाएगा, बाकी छोड़ के चल देगा, ले जाने का भाव नहीं है। और हम बहुत समझदार जीव हैं। हमें पूरे साल भर की चिंता है, पूरे जन्म भर की चिंता है, और तो छोड़ो पीढ़ियों की चिंता है आने वाली। एक बात कहें, बहुत अच्छा डायलॉग है, बेटा अगर काबिल हो तो पिता की कमाई में इंटरेस्ट नहीं रखता, और अगर नालायक हो तो कितना भी कमाओ कम पड़ता है। ये ध्यान रखना। बेटा अगर काबिल हो तो पिता की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, रुचि नहीं दिखाता, और अगर नालायक हो तो कितना भी कमाओ कम पड़ता है। देखना आपके अपने जैनों में तो है ही, परिवार में जो बच्चे होते हैं तो पढ़ाई करते करते ही अपना काम शुरू कर देते हैं, वो स्वयं आत्मनिर्भर बन जाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो कमा, पापा आप ठीक है, आपके पास है जो, हम तो अपना कमाएंगे और करेंगे। अपने यहाँ तो बहुत ऐसी भावना होती है जैनों में, विशेष रूप से सर्वे से पता चला है। ये तो बहुत सारे लोग जैनों में ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अपना काम खुद करके अपने पैसे खुद कमाते हैं, ऐसा होता है। क्लियर है? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भूल से प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। ये प्राप्त पर्याय में तन्मय, ये बड़ी समस्या है भैया, बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये अनादि की मिथ्या मान्यता है हमारी। अनादि की मिथ्या मान्यता बहुत बड़ी गलती है ये हमारी। इतना विचार नहीं कर पा रहे कि ये छोड़कर चला जाता है। मैं छोड़कर चला जाता हूँ इसको, ये कहाँ जाएगा छोड़ के, ये यही रह जाता है। उड़ उड़ कर ये
गति गति में जाता है, मैं गति गति में जा रहा हूँ, उड़ उड़ कर बताऊँ, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। और हम लगे इसी में दिन रात, इसी को खिलाएंगे, इसी को पिलाएंगे, इसकी पूरी सेवा करेंगे, नौकर की तरह, नौकर की तरह सेवा किए जा रहे हैं इसकी पूरी तरह। और कुछ नहीं है, छोड़ के चलना है, छोड़ के जाना है इसको, यही। और इसी में अब ऐसे परिवार में लगाओ, खूब कमा रहे हैं लाखों करोड़ों, झूठ बोल के, चोरी करके, क्रोध करके, कसाई करके, दुनिया भर की, दिन भर आकुलता में समय बीत रहा है। और ये सब किस लिए? अपने लिए, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने लिए नहीं, ढंग से पेट भर खाना नहीं खा पा रहे लोग। मनुष्य गति के जीव में आप देखो कितनी बीमारियां से घेर रखा है शरीर को, बताओ कितनी बीमारियों ने शरीर को घेर रखा है। अपने मन से पेट भर के खाना नहीं खा पा रहा आज व्यक्ति, लेकिन फिर भी दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, लगे पड़े। ये भूल है, अनादि की भूल है। शरीर के लिए, परिवार के लिए, इनके लिए करना पड़ता है, मान कषाय का पोषण, ये सारी चीज़ों के कारण से सारे कार्य हो रहे हैं हमारे जीवन में। गुलाब जामुन नहीं खा पा रहे, एक रखे हो भले ही प्लेट में 4-4, अपना ही घर है, अपने ही घर में रखे, अपनी टेबल पे रखे, 4 गुलाब जामुन रखे, अंदर में बहुत मन हो रहा है लेकिन खा नहीं पा रहे, ये हालत है। सामने पत्नी की पूरी दृष्टि होती है, अगर तुमने एक खा लिया तो कलेश। ऐसा होता है। ये डेली की चीजें हो रही हैं हमारे जीवन में। ये क्यों हो रहा है? मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही मैं तन्मय हुआ। इस प्राप्त पर्याय में, इस शरीर में हम कितना तन्मय हो रहे हैं बताओ। खूब खिलावे, खूब पिलावे, कितना खिलाए पिलाए, इस शरीर को जरूरत ही नहीं है। इस शरीर से वैराग्य होना बहुत जरूरी है। तो क्या करें पंडित जी, शरीर का त्याग कर दे आज ही, बताओ कौन सी गोली खाएं? दुश्मन है ना हमारा? दुश्मन नहीं है भैया, दोस्त की तरह समझो आपको। क्यों? क्योंकि इसके रहते ही आप तप कर सकते हो, उत्तम तप कर सकते हो। उसमें इसका होना आवश्यक है, इससे कर सकते हैं ऐसा नहीं, इसकी उपस्थिति आवश्यक है, बस और कुछ नहीं है। इससे कोई काम नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है 1% भी, लेकिन हाँ इसकी उपस्थिति आवश्यक है वहाँ, इस अवस्था में, इस भूमिका में। जैसे शादी का बैंड वालों से कोई संबंध नहीं होता दूर दूर तक, बताओ बैंड वाले हो नहीं हो, शादी हो सकती है, लेकिन फिर भी उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है संसार में। बाराती हैं, बारातियों का विवाह से कोई लेना देना नहीं है, आएंगे मालताल खाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उपस्थिति आवश्यक है। बिल्कुल ऐसे ही है, उपस्थिति आवश्यक है शरीर की और कुछ नहीं। छोटी सी स्टोरी सुना दूँ। 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे, बहुत पक्के, बचपन से। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए बचपन से ही बहुत मेहनत करता है, मतलब उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है एक को, तो उसके पढ़ने के लिए किताबें खरीद के दे रहा है, पेन खरीद के दे रहा है, उसकी फीस भर रहा है। दोस्त है बस, सब कर रहा है उसके लिए और बड़ा खुश है, उसे ऐसा लगता है ये मेरा दोस्त है, मित्रता निभा रहा है वो बस केवल अपनी। और जब एक दिन वो देखता है कि जिसके लिए वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, अपनी मित्रता लुटाया जा रहा है, वो अपने दोस्तों के बीच में उसका मजाक बना रहा है। अरे वो तो महापागल है, अब यार एक चीज़ मांगूंगा वो कहीं से भी ला के देगा, मुझे कुछ भी करना पड़े उसे करके देगा, मेरा दोस्त पागल है एकदम, इस तरह से बात कर रहा है। अब जब उसने छुप करके ये बात सुनी, तुरंत मन बदल जाता है, वैराग्य हो जाता है उस दोस्त के प्रति, लेकिन एकदम से दोस्ती नहीं तोड़ता। अभी तक इतनी मेहनत जो की है, इससे थोड़ा काम तो निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम से दोस्ती नहीं तोड़ना। अभी इसके लिए इतना सब किया है ना, थोड़ा सा रिटर्न भी तो होना चाहिए कि नहीं? वो अब कुछ नहीं करेगा, वो जब कोई चीज़ 10 रुपये की मांगेगा तो 1 रुपये की देगा, इतना बैलेंस बना के रखेगा। अभी तक जो 500 रुपये खर्च कर रहा था, 5 रुपये खर्च करेगा उसके प्रति, कोई ना कोई बहाना बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। और उसके रहते जो थोड़ा बहुत उससे उसको काम कहीं निकलवाना हो, उसकी सहायता से कुछ हेल्प लेनी हो, वो लेने के लिए उससे दोस्ती रखेगा। उसके बाद उसको पूर्ण रूप से छोड़ देगा, फिर पूर्ण रूप से फिर कुछ भी मांगे 1 पैसे की मदद नहीं करना, ऐसा भाव। ऐसे ही ये शरीर, इसको खूब खिलाया, खूब खिलाया, अच्छे से अच्छे पकवान बना के खिलाया, कचौड़ी पकौड़ी सब, रसगुल्ले गुलाब जामुन सब खिलाया, खूब पकवान बना कर खिलाया, छोले भटूरे डोसे, हाँ। लेकिन जब पता चल गया अरे इसी की वजह से मैं संसार में भटक रहा हूँ,
इस रसना इंद्रिय की वजह से, शरीर, इसी की वजह से मैं संसार में भटक रहा हूँ। इंद्रिय विषयों की इच्छा के कारण से मैं संसार में भटक रहा हूँ। अब इसको ये पता चल गया तो अब क्या करना है, इस शरीर को नहीं छोड़ना, आत्महत्या नहीं कर लेना भाई कि दुखी हो रहे हैं। अब ये जीव अपनी इच्छा से दुखी है, इंद्रिय विषयों से या शरीर से दुखी नहीं है। दूसरों पर आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए हमें। किससे दुखी है? अपनी इच्छा से दुखी है। अब जब इसको ये बात पता चल गई, ये बात समझ में आ गई, तो अब ये धीरे धीरे माल दाल खाना बंद करेगा सबसे पहले। भाई ज़्यादा खर्चा नहीं करना, जरूरी नहीं रसगुल्ले खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, इसको शुद्ध दाल रोटी, मूंग की दाल और रोटी से काम चलाना है अभी। कि भाई सब ऐसे पता चलना चाहिए। धीरे 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 इसको शरीर शिथिल हो जाएगा अपने आप ही। और ये जीव जब ये धीरे धीरे इच्छाएं खत्म होने लगती है ना, पता चल गया ना, अब रसगुल्ले नहीं, गुलाब जामुन नहीं, छोले भटूरे नहीं, समोसे नहीं, कुछ नहीं, अब तो मूंग की दाल रोटी पे काम चल रहा है। और धीरे धीरे जब रसना इंद्रिय की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो इस जीव के व्रत, उपवास सहज फलने लगते हैं, अंदर में उपयोग ढलता है। मैं जब तक हम बाहर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोच पाते। बागवान में यही तो दिखाया, वो कहते हैं ना, बहुत इच्छा थी एक कार खरीदने की, लेकिन बच्चों के सपने पूरे करते करते अपने सपने अधूरे रह गए। तो जब तक दूसरों के लिए आप कुछ करते रहोगे, अपने लिए कुछ कर सकते नहीं हो। ऐसे जब तक आप शरीर के लिए करते रहोगे, तब तक आत्मा के लिए कुछ कर पाओगे नहीं। ऐसा है सब जगह से। आप तो बस सीखो। मैं तो कहीं से भी कोई लाइन उठाता हूँ, सीधा अध्यात्म में लगा देता हूँ उसे। हमें तो सीखना है, समझो आप। जब तक आप परद्रव्य के बारे में सोचते रहोगे, अपने बारे में कभी सोच पाओगे नहीं। परद्रव्य के लिए कुछ करोगे, अपने लिए कुछ कर पाओगे नहीं। 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक में भी खाने पड़ते हैं, हम दूसरों के काम करते हैं और अपने नहीं करते। तब एक बार एक पिता पुत्र थे। पिता बड़ी मेहनत करके बाहर से काम धंधे से घर लौटे। उन्होंने घर पे बोला, चाय बनाओ भाई, दूध नहीं था। तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा जा दूध लेके आ बाजार से, 10 रुपये दे दिए उसको, बेटा जा बाजार से दूध लेके आ। और जब वो दूध लेने गया, बाहर निकला ही था कि बगल वाले पड़ोसी ने दूसरा काम पकड़ा दिया। उन्होंने कहा, यार छोटू नहीं मिल रहा, कहाँ खेल रहा है पता नहीं, देखना पीछे के मोहल्ले में खेल रहा होगा, बुला के लाना उसको, कहाँ में जरा। अब उसने पिता का काम छोड़ करके पड़ोसी का काम पहले करना शुरू कर दिया। छोटू को ढूंढने चला गया दूसरे मोहल्ले में। और टाइम लग गया दुनिया भर का उसको ढूंढते ढूंढते। और बाद में फिर दूध लेके जब वो घर पहुंचा 1-1.5 घंटे बाद, अब बताओ उसकी तारीफ की जाएगी, शाबाशी दी जाएगी, डंडे पड़ेंगे। कहाँ गया था? दूध लेने में इतना टाइम लगता है? ऐसे ये सब विचार करते रहो भैया। हमारी लौकिक घटनाओं में सारा अध्यात्म भरा पड़ा है, यहीं से हमें सीखना है। अब विचार करो, ऐसे ही मैं अपना कार्य छोड़ करके अनादिकाल से परद्रव्यों के कार्यों में उलझा पड़ा हूँ, भटक रहा हूँ 4 गति 84 लाख योनियों में, और नरक निगोद में डंडे खा रहा हूँ, मार खा रहा हूँ। ऐसा हो रहा है हमारे साथ। इसलिए क्या करना है भाई, परद्रव्यों के प्रति जितने भी हम कार्य करते हैं वो सारे छोड़ करके अपने स्वभाव में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। ये विचार है। प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ मुझे, परंतु इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। मेंढक का उदाहरण देकर के तो मैंने बताया ही था। इस पर्याय की स्थिति कितनी है? थोड़े काल की। पंडित जी आपकी होगी, हमारी तो उम्र लंबी है, ज्योतिष ने बताया था। भैया कोई भरोसा नहीं है, किसी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ जाना। एक लाइन है मैंने लिखी थी ऐसे विचार करके, सब बातें आती है ना तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ बजने लगता है। यदि अपना भविष्य जानने की ज़रूरत है तो अपने परिणामों को संभाल लेना। हमारे परिणाम ही हमारा भविष्य निश्चित करते हैं। कौन निश्चित करता है भविष्य? हमारा परिणाम। हमारे परिणाम ही हमारा भविष्य निश्चित करते हैं। भविष्य अच्छा करना है तो कुछ और मत करो, कुछ नहीं करना। बताओ भविष्य अच्छा करना है तो कितनी पढ़ाई करें, कौन सी पढ़ाई करें? तो भविष्य अच्छा करना है तो बस परिणाम संभालो अपने, और कुछ नहीं करना। आपका भविष्य 100% जिनवाणी की गारंटी है, आपका भविष्य उज्जवल है। कहते हैं ना बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में, यहाँ एडमिशन लो आपका भविष्य उज्जवल है।
ये जिनवाणी कह रही है तू बस अपने परिणामों की संभाल रखना, तेरा भविष्य उज्जवल है। ये गारंटी है, आचार्यों की गारंटी है, दिगंबर आचार्यों की गारंटी है। दिगंबर मुनि माने जिनका एक वाक्य कभी असत्य नहीं होता, जिनके मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर की लकीर है। 70 की लकीर हो सकता है हजारों वर्षों में मिट जाए, लेकिन ये तो कभी नहीं मिटेगी, ऐसी बात है। जो कह दिया मुनि ने वो होकर ही रहता है। रावण का लक्ष्मण के द्वारा मरण होना, इसमें सीता का निमित्त होना, राम रावण युद्ध होना, ये सब क्या था? सब पूर्व निश्चित, पहले से बता दिया था। अरे राम रावण, ये राम लक्ष्मण के पैदा होने के पहले इन घटनाओं का उल्लेख भावलिंगी मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज के द्वारा कर दिया गया था। रावण को भी पता था और दशरथ को भी पता था, जनक को भी पता था, सबको पता था। पद्म पुराण में पूरी कथा है, विचार करके देखो आप। और इतने और बदलने के कितने प्रयास किए जाते हैं उसको बताओ। जो घटना मुनिराजों ने कह दी अपने मुख से, सर्वज्ञ भगवान ने जो घटना कह दी कि ये घटेगी, उसके बाद आप दुनिया इधर से उधर कर लो, कितने ही प्रयास कर लो, जो होता है वो होकर ही रहता है। इसलिए कह रहे हैं तो संसार में जितने भी प्रयास कर रहा है ना, ये सब व्यर्थ है। आत्मानुशासन में इसे गधा मजदूरी कहा। क्या कहा गुणभद्र स्वामी ने? गधा मजदूरी, गधे की तरह मेहनत कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। बताओ। हाँ, सब नियत है, पुरुषार्थ नियत है कि नहीं है? निमित्त तो अलग है, पुरुषार्थ भी नियत है, स्वयं होना है, अपने आप होना है। अब बताओ, कोई कहे नहीं पुरुषार्थ के बिना काम नहीं होता, तो हम कब कह रहे हैं भाई पुरुषार्थ के बिना काम होता है? हाँ, हम कब कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के बिना काम होता है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि 5 समय पूर्वक कार्य होता है, उसमें पुरुषार्थ आया कि नहीं आया बताओ। लेकिन तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने किया, ये मानो, ये मानने को हम तैयार नहीं है। ये कर्तृत्व बुद्धि है भैया, ये मिथ्या बुद्धि है। इतनी बातें समझने जैसी और इतना इजी है, बताओ। इसको पछाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन है बहुत सरल। और प्रथमान योग ये हमारे जैन सिद्धांतों के लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं। पूरा प्रथमान योग जैन सिद्धांत को सिद्ध करता है। पूरा प्रथमान योग ऐसा है हमारा। इतनी घटनाएं घटी हैं जिससे जैन सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा दृढ़ होता है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम विचार नहीं करते। हम विचार नहीं करते, हमारी एक ही समस्या है। मान लेते हैं जो है सो ठीक है, उसमें क्या है, कौन मेहनत करे, कौन बुद्धि का प्रयोग करे अपनी, है इसको थोड़ा विश्राम दे दो। ये बहुत गलत है। इसलिए प्रति समय चेत जाओ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, प्रत्येक कार्य में अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। और दुखी नहीं होना, कभी भी दुखी मत होना। अपने निमित्त से कोई कार्य गलत हो जाए तो बताओ क्या करें? बताओ क्या करें? अपने निमित्त से कोई कार्य गलत हो जाए तो क्या करें? यही मानो कि मैं इसका करता, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये मत सोचना वो जानबूझ के गलत करो। अगर जानबूझ के गलत करोगे तो वही होना है, ये भी मानना पड़ेगा। या आपकी बुद्धि ऐसी होनी है क्योंकि गति निश्चित हो चुकी, ये समझ लेना। और जब हम, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, ग्लानि के भाव से भर जाते हैं। ओ मैंने ऐसा काम कर दिया, मुझसे ऐसा हो गया, हो गया हो गया, क्या बड़ी बात है, यही समझना। और दूसरे से हो जाए तो भी यही समझना। बताओ 2 किलो का घी का डिब्बा गिर गया तो क्या है, किसका दोष है? कितना डांटेंगे वो घी वापस आ जाए? कुछ नहीं, आप अपनी कषाय करोगे, जिसके हाथ से गिर गया वो अपनी कषाय करेंगे, दुखी रहोगे दोनों। जो हो गया उसको स्वीकार कर लो तो दोनों सुखी। एक उदाहरण है। अब जीवन में किसी भी घटना को लगा लो आप, कुछ भी हो रहा हो आपके जीवन में, कैसी भी समस्या हो जाए आपके जीवन में, ये ही होना था इसीलिए हुआ, नहीं तो ये हो सकता नहीं था। इसमें किसी का कोई दोष, ये विश्व व्यवस्था है, ये जैन दर्शन है हमारा। इतना इजी है हम देखो, लेकिन हम लोग विचार नहीं करते ना, इसलिए समस्या हो रही है सब। परिणाम को स्वीकार नहीं कर रहे, वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे और दुखी हो रहे हैं, प्रतिदिन दुखी हो रहे हैं, परेशान है अपनी ज़िंदगी से हम सब। लौकिक भाषा में ये कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी से परेशान है हम सब। क्यों परेशान है? क्योंकि ज़िंदगी को समझा
नहीं, जीवन को नहीं समझा इसलिए परेशान है। समझ लोगे तो सब समस्याएं समाधान। अज्ञान ही सर्व समस्या है और ज्ञान ही सर्व समस्याओं का समाधान है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। अज्ञान एक समस्या है और ज्ञान समस्या का समाधान। ऐसा है, इसलिए पढ़ो लिखो। हमारे पास टाइम है, कौन पढ़े कौन लिखे कौन समझे, इतना समय कहाँ पंडित जी। देख रहे हैं हमें मरने की फुर्सत नहीं है, इनकी निगोद की तैयारी पक्की है। ये भावों का बड़ा खेल है भैया, भावों का बड़ा खेल है। जैन दर्शन में एक कारमाड़ बगड़ा है, बिल्कुल एकदम तैयार बैठी रहती है, एकदम तैयार। इधर भाव हुए और ये बन गए एक क्षेत्र में। ये मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, भाव निगोद का कारण है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे बहुत दुख बार, जन्म मरण ही करते रहना। फिर ये सब बातें समझने जैसी है हमारे जीवन में। प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। अब आगे यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिल गए भैया। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय की बात अलग थी। संगी पंचेंद्रिय में जो अन्य मति हैं उनकी बात अलग है। क्यों? क्योंकि उनको देव सास गुरु नहीं मिले, उनको प्रयोजनभूत तत्व सुनने नहीं मिल रहे। लाभ बाद में बात है, सुनने नहीं मिल रहे उनको। लेकिन यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिल गए, ये मेरी बात, ये मेरी क्वालिफिकेशन। यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिल गए, इसीलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, अपने जीवन में भी उतारना जितना हो सके। हमारा ये विचार जब काम करता है ना तो जीवन में उतरती है, जीवन में उतारी नहीं जाती बातें। जब ये विचार काम करने लगता है ना तो अपने आप निर्णय होता है और अपने आप जीवन में वो दिखाई देने लगता है। ऐसा होता है। मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित, इन सब बातों में मेरा प्रयोजन भाषित हो रहा था। मुझे सुख चाहिए ना, संसार की हर चीज़ में मैं दुखी हो रहा हूँ। और ये सब बातें, अब आज जो आपने बातें सुनी हैं, उदाहरण वगैरह सब सुने हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रयोजन सही है, ऐसे सुखी हो सकते हैं। विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं लग रहा? मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। हम जिस भूमिका में हैं, इस भूमिका में भी प्रतिदिन यदि हमें शांत रहना है, सुखी रहना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कह रहे हैं, कोई आपको दुखी नहीं कर पा रहा है, मतलब हम ही दुखी हो रहे हैं अपने अज्ञान के कारण से, अपनी भूल के कारण से, अपनी इच्छाओं के कारण से, अपनी कषायों के कारण से। क्लियर है? क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, उसके निर्धार करने का उद्यम कर। ऐसा विचार कर, इस तरह से सारा विचार करके देवशास गुरु, सात तत्व, स्व पर और अपने हितकारी अहितकारी भावों के विषय में जो उपदेश सुना, उसके निर्धार करने का उद्यम किया। यहाँ निर्धार करने का उद्यम। अब ये उद्यम कैसे होगा, ये उपदेश कब सुना, कैसे सुना, इसकी चर्चा यहाँ आएगी। बड़ा मज़ा आएगा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को ओम नमः शिवाय।